नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों का नया साल 2026 कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए एक सुनहरा मौका है 2026। इस साल उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। उनको अपनी मेहनत पे, अपने अवसर पे और अपने रिश्तों पे बहुत ध्यान रखना है। अगर इस साल उन्होंने मेहनत बहुत अच्छे से की और किसी भी अवसर को जाने नहीं दिया, जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी उसका फायदा उठाया, अपने रिश्तों में खटास नहीं आने दी, लोगों से व्यवहार नहीं बिगड़ने दिया, तो ये साल इनकी सफलता का है। इनको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी इस साल। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। इस साल पिछले कई सालों के बाद आपको एक सुनहरा मौका मिला है जब आप अपने रुके हुए काम कर सकते हैं, बिजनेस को नई नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। तो इस साल का फायदा उठाएं। अब बात करते हैं जो नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए। नया बिजनेस शुरू करने के लिए फरवरी के बाद का समय बहुत अच्छा है, लेकिन जून से पहले पहले ही आप बिजनेस शुरू करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं उनकी जो पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने के लिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप करते समय पार्टनरशिप एग्रीमेंट जरूर बनवाइएगा और उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही साइन करिएगा। कोशिश करिएगा अगस्त से पहले पहले पार्टनरशिप बिजनेस शुरू हो जाए। खास तौर से सितंबर से दिसंबर के बीच में पार्टनरशिप बिजनेस शुरू ना करें। अब बात करते हैं जॉब की। जो लोग पहले से जॉब में हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्राइवेट जॉब में हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहते थे तो उनके लिए सुनहरा मौका है। इस साल जरूर कोशिश करिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। सफलता मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं जो नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए मई के बाद का समय बहुत अच्छा है, लेकिन जनवरी से ही जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए अगस्त से सितंबर के बीच का समय बहुत अच्छा है, लेकिन उससे 3 महीने पहले जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। जिनकी मैरिड लाइफ सही चल रही है उनको भी सितंबर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपसी विवाद से बचने के लिए। और आपसी विवाद का कारण हो सकता है कोई पुरानी बात। किसी पुरानी बात को लेकर आपस में बहस हो सकती है जो बाद में बड़ी लड़ाई का रूप ले लेगी। तो इसलिए आपसी विवाद से बचें, खास तौर से सितंबर में। और इस साल कोशिश करें लाइफ पार्टनर के अंदर कमियां ना निकालें। अगर कमियां हैं भी तो कोशिश करिए सितंबर में उसको उसकी कमियां ना बताएं। जो लोग शादी योग्य हैं उनके लिए मई से जुलाई के बीच का समय बहुत अच्छा है। कोई रिश्ता आएगा और बात बन जाएगी और शादी नवंबर तक हो जाएगी। अब बात करते हैं लव अफेयर की। जो लोग लव अफेयर में हैं और उनकी आपस में कुछ अनबन चल रही थी तो इस साल व्यवहार अच्छा हो जाएगा, अनबन खत्म हो जाएगी और उनके प्यार में मधुरता आ जाएगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। इस साल अननेसेसरी के खर्चे बहुत ज़्यादा आएंगे, इसलिए अपने खर्चों पे लगाम रखिएगा। जरूरत के अनुसार ही खर्चा करिएगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड खर्चे इतने ज़्यादा होंगे कि उसके लिए सेविंग्स होनी बहुत ज़रूरी है। अगर सेविंग्स पहले से हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई बना बनाया मकान नया खरीद रहे हैं या पुराना मकान खरीद रहे हैं या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय बहुत अच्छा है, उसका फ़ायदा उठाएं। अक्टूबर के बाद कुछ लॉस होता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियल लॉस।
जिसमें शेयर मार्केट में भी कुछ लॉस दिख रहा है। तो अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, तो अक्टूबर से पहले पहले अपना पैसा निकाल लें। अब बात करते हैं हेल्थ की। वैसे तो आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा। खास तौर से बालों का झड़ना इस साल कुछ ज़्यादा होगा। सर में कोई चोट लग सकती है, कोई स्किन डिजीज हो सकती है, आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। खास तौर से राइट आई में कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। तो इसलिए अपना सेहत का ध्यान रखें। अगर आप मोबाइल या लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको अपने आँखों की ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है आँखों में। अब बात करते हैं ट्रैवल की। वैसे तो आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, खास तौर से पहाड़ों में घूमना बहुत पसंद है, लेकिन इस साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोई प्लान मत बनाइएगा घूमने का। अगर घूमना है तो आप पहले घूम के आइएगा। लेकिन इस साल ये तो निश्चित है कि आप कहीं न कहीं लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं स्टोन की। स्टोन आपके लिए रूबी सबसे अच्छा रहेगा। गोल्ड की रिंग फिंगर में पहनना है संडे को, उससे ये आपका साल और अच्छा हो जाएगा। अगर इस साल कलर की बात करें तो ब्लैक, ब्लू, पर्पल कलर को अवॉइड करें और कोशिश करें येलो कलर की कोई भी शेड यूज करें। अब कुछ सुझाव बता देता हूं। रात को तांबे के बर्तन में पानी रखिए, गिलास, लोटा, कटोरी कुछ भी हो सकता है, उसमें पानी भर के रखिए और सुबह वो पानी पी लीजिए। दूसरा उपाय, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, लेकिन 8 बजे से पहले पहले। उसके बाद अगर जल चढ़ाते हैं तो उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। किसी जरूरतमंद को संडे को गुड़ या दलिया दान कर दें। इस पूरे साल में हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया लगाकर क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें। एक और आसान सा उपाय, 1 मुट्ठी बाजरा पक्षियों के लिए रोज सुबह डालें, लेकिन अपनी घर की चारदीवारी से बाहर, या तो कहीं पार्क में या कहीं मंदिर में या कहीं खुले मैदान में। अगर आप अपने घर की छत पे बाजरा डालते हैं तो आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर की चारदीवारी के बाहर ही बाजरा डालें। आपको अपने बिहेवियर में भी थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा इस साल, क्योंकि आपको किसी का दबाव नहीं पसंद है, किसी के अंडर में रहना नहीं पसंद है, यहाँ तक कि आपको किसी से गाइडेंस नहीं चाहिए, न तो बॉस की, न अपने फादर की, न ही कोई इंसान ऐसा पसंद है जो आपको गाइड करे। आपको जो ठीक लगता है आप वही करते हैं, उसी को ही सही समझते हैं और अपने काम पे ध्यान देते हैं। लेकिन जब डिप्रेशन हो जाता है तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि सफलता के लिए फिर कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन और कुछ सुझाव। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपके पहचान का कोई ऐसा इंसान है जो सिंह राशि का है तो उसको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए बात करने के लिए।